प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के क्लास में दोस्तों मैं आपको 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके परीक्षा के अंदर वो बहुत छपने वाले दोस्तों। अगर आपका भी सपना शिक्षक बनने का, आप भी चाहते हो रेट मुख्य परीक्षा के अंदर सिलेक्शन लेना, तो आज के क्लास में मैं आपको 50 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 50 में से 50 प्रश्न देखना है और रेट में आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए है। ठीक है, तो चलेगा। पहला प्रश्न आपके सामने, राज, राजस्थान की पिछवाई कला का संबंध कौन से स्थान से है? राजस्थान के पिछवाई कला का संबंध कौन से स्थान से है? नाथद्वारा, बूंदी, जयपुर या आपके बीकानेर। अगर आपका शिक्षक बनने का सपना है ना, तो दोस्तों आप ये 50 प्रश्न जो अटेंड करे हो ना, ये मान के चलो आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो और आपका क्या चल रहा है? पेपर चल रहा है। ठीक है ना? इस 50 प्रश्न को आपको क्या मानना है? आपका पेपर चल रहा है। बस आपको पेपर मान के ही आपको इस क्वेश्चन को देखते हुए चलना है, तो आपको, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सकेगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर नाथ द्वारा बता रहे, ऑप्शन जो है यहाँ पर ए बता रहे, ए बता नालिका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह समारोह, जन्मोत्सव है, होली या आपकी दीपावली? दोस्तों सबसे पहले मैं इस प्रश्न को स्टार लगा देता हूँ। हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, तो मैंने इस प्रश्न को स्टार लगा दिया। कच्ची घोड़ी नृत्य आपके शेखावाटी का प्रसिद्ध है और कच्ची घोड़ी जो नृत्य है ये आपके विवाह समारोह जैसे पर्व में किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन ए बटन हल्का सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, गौरी नृत्य कहाँ पर प्रचलित है? गौरी नृत्य कहाँ पर प्रचलित है दोस्तों? जोधपुर है, मेवाड़ है, बीकानेर है या आपके भरतपुर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। अगर चाहते हो 2026 में शिक्षक बनना, तो आज की इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। गौरी नृत्य कहाँ पर प्रचलित है दोस्तों? वेरी गुड, आप सबके कमेंट आ रहे। गुरु जी मेवाड़ को लिख दो। कैसे लिख दो? मेवाड़ को यहाँ पर लिख दो। अगर आप भी यहाँ पर मेवाड़ बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है बी बताने का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, फट चित्रकला किस देवी देवताओं से संबंधित है? फट चित्रकला किस देवी देवताओं से संबंधित है? देव नारायण जी, तेजाजी, बाबूजी या एवसी दोनों? दोस्तों बिल्कुल शानदार, आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रही है कि गुरु जी फट कला जो होती है ना, ये आपके देव नारायण जी की भी होती है और बाबू जी की भी होती है। कि गुरु जी यहाँ पर ए और सी दोनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, मांडना कला का संबंध किससे है? मांडना कला का संबंध किससे है दोस्तों? बताओ। काली मिट्टी, चूने और लाल गेरू से, पीली मिट्टी से, चावल के घोल से? दोस्तों मांडना कला का संबंध किससे रहेगा? मांडना कला आपके मीणा जनजाति में सर्वाधिक देखने को मिलती है और ये आपके चूने और लाल गेरू आपने देखा होगा। अगर आपके कच्चा मकान होगा ना, अगर आपके कच्चा मकान है तो आपको पता होगा, ये आपके गांव में आपको पता होगा, ये अपने दादा दादी को आपने देखा होगा, घर की लिपाई पुताई करते, मांडना करते गेरू से। किससे करते? चूने व गेरू से करते। बिल्कुल आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, कोटा बैराज बांध किस जिले में दोस्तों? कोटा बैराज बांध किस जिले में दोस्तों? कोटा, बूंदी, मारवाड़ या आपके किशनगढ़ है? चलो भाई जल्दी जल्दी से बताओ। कोटा बैराज बांध की यहाँ पर बात की जा रही है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, आप सभी के यहाँ पे कमेंट आने चाहिए। क्या बता रहे? कोटा बैराज बांध आपके कोटा में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? कोटा बैराज आपके कोटा में रहेगा। ऑप्शन ए बताने वाली का सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर है या 26 किलोमीटर है? चलेगा। हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, तो इस प्रश्न को मैंने स्टार लगा दिया। राजस्थान में
कर्क रेखा की लंबाई की यहाँ पर बात करें तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। नंबर 1 पे बात करें तो आपका डूंगरपुर रेखा कौन सा रेखा? डूंगरपुर से। नंबर 2 से बात करें तो आपका बांसवाड़ा रेखा कौन सा रेखा? बांसवाड़ा रेखा डूंगरपुर से कितना किलोमीटर गुजरती है? 1 किलोमीटर गुजरती है। बांसवाड़ा से कितना गुजरती है? 25 किलोमीटर गुजरती है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 26 किलोमीटर टोटल हमारे राजस्थान से गुजरती है। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। अगर आपका भी सपना है शिक्षक बनने का तो आज की क्लास में जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ आप इन प्रश्नों में से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, बेगू आंदोलन है किस वर्ष हुआ था? बेगू आंदोलन है किस वर्ष हुआ दोस्तों? 1921 है, 1919 है, 1949 है या 1945 है? जल्दी से बताओ, बेगू आंदोलन है किस वर्ष हुआ था दोस्तों? आप सभी को यहाँ पे कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रही। बेगू आंदोलन की यहाँ पर बात की जा रही है और 1921 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 1921 बता रहे हो। अगर आपका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ रहा तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कविराज श्यामल दास की कृति कौन सी है? कविराज श्यामल दास की कृति कौन सी है? रंगीलो राजस्थान है, वीर सहस्त्राव है, वीर विनोद है या पद्मावत है? चलेगा भाई, जल्दी से बताओ। रचना से काफी ज्यादा प्रश्न आएंगे आपके रेट में। 2 प्रश्न तो आप रचना से मान के चलो भाई। जिन्होंने पहले रेट का एग्जाम दिया है उनको पता है कि रचना से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहे हो? वेरी गुड, वीर विनोद बता रहे हो। क्या बता रहे हो? वीर विनोद बता रहे हो। ऑप्शन जो से बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगर आप नियमित रूप से हमारे साथ क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी लाइव क्लास का टाइम नोट कर लो। प्रतिदिन हमारी क्लास आती है सुबह को। कब आती है? प्रतिदिन सुबह को 7 बजे लाइव क्लास आती है। आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 7 बजे लाइव क्लास को ज्वाइन किया करो। ठीक है, चलो। हाँ, क्या बता रहे, कच्चे घोड़े नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र काम में आता है? बिल्कुल आपका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे सही बता दिया। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में कालबेलिया नृत्य किस जाति से संबंधित है? राजस्थान में कालबेलिया नृत्य किस जाति से संबंधित रहेगा? अरे लाडलू, कालबेलिया तो कालबेलिया से संबंधित रहेगा ना। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। आंख बंद करके गोली मार सकते हैं यहाँ पे आप। चलो, अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान शब्द का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? राजस्थान शब्द का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है दोस्तों? वसंतगढ़ शिलालेख है, कोसुंडे का शिलालेख है, अपराजिता का शिलालेख है या बरेली का शिलालेख है? अगर आपका भी सपना है शिक्षक बनने का तो मैं आज की क्लास में 50 प्रश्न करवाऊंगा। आपको 50 में से 50 प्रश्न देख लेना है। क्या बता रहे हो? वसंतगढ़ शिलालेख बता रहे हो, यानी कि यहाँ पर पूरा आत्मा को लिख दो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, भवाई नृत्य में महिलाएं किस पर नृत्य करती हैं? भवाई नृत्य में महिलाएं किस पर नृत्य करती है दोस्तों? दीपक पर है, तलवार पर है, रस्से पर है या मिट्टी के घड़े सिर पर लगकर है? अरे लाडलो, ये तो याद होना चाहिए और ये आपके चतुर्थ श्रेणी के पेपर में आया हुआ भाई प्रश्न है। ठीक है, याद रहे, भवाई नृत्य की विशेषता पूछी थी और मिट्टी के घड़े लेकर सिर में लेकर महिलाएं डांस करती है, उसे भवाई नृत्य कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की वस्त्र नगरी कहलाती है। राजस्थान की वस्त्र नगरी कहलाती है दोस्तों जोधपुर है, भीलवाड़ा, उदयपुर है या आपके जैसलमेर है? जल्दी जल्दी से आप सबको कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। राजस्थान की वस्त्र नगरी की बात की जा रही है और भीलवाड़ा बता रहे हो। क्या बता रहे हो दोस्तों? भीलवाड़ा के बारे में आप बोल रहे हो। बिल्कुल, राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा की जाती है। इससे भीलवाड़ा को 2009 में वस्त्र निर्यात करने का दर्जा मिला था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है? जवाहर कला केंद्र है कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर है, अजमेर है, जयपुर है या आपके बीकानेर है? चलेगा भाई, सभी साथी आंसर देगा। जवाहर कला केंद्र की यहाँ पर बात की जा रही है। वेरी गुड, आप सबके कमेंट आ रहे और जयपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो दोस्तों? जयपुर बता रहे हो। ऑप्शन सी बता रहे हो ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के किस लोक नाट्य में नकली विवाह होता है? राजस्थान के किस लोक नाट्य में नकली विवाह होता है? रम्मत है, ख्याल है, कच्ची घोड़ी या आपके घवरे में?
चलो ऐसा कौन सा नाटक किया जाता है जिसमें नकली विवाह भी करते हैं? वेरी गुड, शानदार भाई, सबके आंसर है कि गुरुजी ऑप्शन नंबर सी को लिख दो। ठीक है ना? कच्ची घोड़ी जो आपके विवाह के अवसर पे किया जाता है, ठीक है ना, विवाह के अवसर पे किया जाता है और इसमें विवाह भी करते हैं भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। मंडप गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? मंडप गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं दोस्तों? होली, दीपावली, विवाह के समय या बच्चे के जन्म पर है? दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, अरे लाडलू नाम से स्पष्ट हो रहा है, कंफ्यूज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कहते हैं ना कि दुल्हन को मंडप पर लेके आओ, क्या है? दुल्हन को मंडप में लेके आओ, और मंडप का मतलब होता है गुरुजी विवाह। अरे लाडलू ये तो विवाह के समय गाया जाएगा। बिल्कुल, जो ऑप्शन सी बता रहे हो ना, ऑप्शन है सी बताने वाले का सबका सही है। ठीक है, अगर आप भी ऑप्शन सी बता रहे तो सही कमेंट कर दिया, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में प्रसिद्ध गद्दू का मेला किस जिले में लगता है? राजस्थान में प्रसिद्ध गद्दू का मेला किस जिले में लगता है दोस्तों? जयपुर है, बीकानेर है, अलवर है या आपके नागौर है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे भाई। ठीक है ना, कमेंट आप सभी के मैं देख रहा हूँ। वेरी गुड, सभी साथियों के यहाँ पर आंसर है कि गुरुजी लूणियावास जयपुर है। ऑप्शन आप एक को लिख दो, किसे लिख दो? ऑप्शन एक को लिख दो। अगला प्रश्न आपके सामने, गौरी नृत्य किस जाति का है दोस्तों? गौरी नृत्य किस जाति का है? भेलों का, मालियों का, गुज्जर का या आपके जाट का? प्रश्न को स्टार लगाओ, एग्जामिनर का फेवरेट है दोस्तों। बिल्कुल शानदार, मैं आपको दोस्तों रोजाना क्लास करवा रहा हूँ। ठीक है ना? चलो भाई जल्दी जल्दी से बता दो, क्या बता रहे हो? यहाँ पे सबका कमेंट आ रहा है। गुरुजी यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर एक, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर एक को यहाँ पे लो कर दो। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान के किस क्षेत्र के फल सबसे प्रसिद्ध हैं? राजस्थान के किस क्षेत्र के फल सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों? मारवाड़ है, शाहपुरा, ढूंढाड़ है या आपके हाड़ौती? दोस्तों अगर आपका भी सपना है शिक्षक बनने का, आप भी चाहते हो शिक्षक बनने का सपना देखने का है और चाहते हो बच्चों को पढ़ाना, तो दोस्तों याद रहे हमारे साथ आप नियमित रूप से ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपने भगवती क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा है तो सबसे पहले तो आप भगवती क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी नियमित रूप से करवाई जा रही है। दोस्तों आज की क्लास नंबर की आपसे मैं बात करूं तो आज की रेट की आपकी क्लास नंबर 22 है। गुरुजी इतने सारी क्लास करवा दी क्या? बिल्कुल, मैंने रेट की आपको इतनी क्लास करवा दी है। रेट के पहले वाली 21 क्लास आपने नहीं देखी ना, तो आप रेट मुख्य परीक्षा 2026 के नाम से मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर तैयार कर रखा है, तो वहां से आप पहले वाली क्लासे भी देख सकते हो। ठीक है, चलेगा, बिल्कुल शानदार, शाहपुरा बता रहे, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रसिद्ध 80 खंभों के चतरे कहाँ पर हैं? प्रसिद्ध 80 खंभों के चतरे कहाँ पर है दोस्तों? अलवर है, बूंदी, जोधपुर है या आपके कोटा? चलो भाई जल्दी जल्दी से बताओ। प्रसिद्ध 80 खंभों की छतरी की यहाँ पर है बात की जा रही है। कह रहे हो जी 80 खंभों की छतरी की मैं आपसे बात करूं तो ये आपके अलवर में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? आपके अलवर में रहेगी। ठीक है, अगर आप भी अलवर बता रहे, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, चंग नृत्य किस पर्व पे होता है दोस्तों? चंग नृत्य किस पर्व पे होता है? तीज है, गणगौर है, होली या के दीपावली? प्रश्न को स्टाल कर लो, रोजाना मैं आपको इसी तरह के प्रश्न करवाता हूँ। बस आप कंटिन्यू हमारे साथ क्लासेस ज्वाइन कर लो और आपको कमेंट करके बताओ। आपको करंट की क्लास चाहिए तो भी आप कमेंट कर दो, आपको हिंदी की क्लास चाहिए तो भी आप कमेंट कर दो, और आपको मनोविज्ञान की क्लास चाहिए तो भी आप कमेंट कर दो। यहाँ पर आपके लिए अब तीनों और सब्जेक्ट की क्लास शुरू हो रही है, बहुत जल्दी इंतजार आपका खत्म होने वाला है। चंग नृत्य की यहाँ पर बात की जा रही है और बिल्कुल आप सभी बता रहे कि गुरुजी होली के समय क्या जाता है। ऑप्शन से हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? जयपुर है, अजमेर है, नागौर है या आपके उदयपुर है? चलो भाई जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है और आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे। गुरु जी आप नागौर को लिख दो, किससे लिख दो गुरु जी? नागौर को लिख दो, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो,
जयपुर घराने का संबंध किससे है दोस्तों? जयपुर घराने का संबंध किससे है? संगीत है, तबला वादन है, कथक नृत्य या चित्रकला से? चलेगा भाई, जल्दी से बताओ। जयपुर घराने का संबंध आपके कथक नृत्य से रेखा, ऑप्शन जो सी बता रहे ना, सही है। अगला आप देख लो, कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी, माही नदी, लूणी नदी या आपके बनास नदी? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपका भी शिक्षक बनने का सपना है ना, तो हमारी क्लास से कंटिन्यू आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। गुरुजी, कर्क रेखा को माही नदी दो बार पार करती है, कितनी बार पार करती है? माही नदी दो बार पार करती है, ऑप्शन जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, घूमर नृत्य किस अवसर पर होता है? घूमर नृत्य किस अवसर पर होता है दोस्तों? होली व दीपावली, विवाह और जन्मोत्सव है, तीज व गणगौर है, दशहरे किसमें? चलो भाई, जल्दी जल्दी से आप सभी कमेंट कर दीजिएगा, घूमर नृत्य किस अवसर पे होता है? आप सभी साथी कमेंट कर दो। बिल्कुल शानदार, आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहे। सी ऑप्शन बता रहे, क्या बता रहे? सी ऑप्शन बता रहे, ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, जसवंतड़ा कौन से क्षेत्र में है दोस्तों? जसवंतड़ा आपके कौन से क्षेत्र में पड़ता है? बीकानेर है, मारवाड़ या जोधपुर है, जयपुर है या आपके उदयपुर है? चलो जल्दी से बताओ। जसवंतड़ा का संबंध आपके मारवाड़ के जोधपुर से रहेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है, राजस्थान में तेजाजी के फड़ किस जिले के प्रसिद्ध है दोस्तों? राजस्थान में तेजाजी के फड़ किस जिले के प्रसिद्ध है दोस्तों? भीलवाड़ा, नागौर है, जोधपुर है या आपके अजमेर है? चलेगा भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल से बता रहे, तेजाजी की फड़ का वाचन कहाँ किया जाता है? तो अरे लाडलो याद रहे, नागौर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? नागौर में किया जाता है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन भी बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो, लांगुरिया गीत का संबंध किस देवी से दोस्तों? लांगुरिया गीत का संबंध किस देवी से रहेगा? कैला देवी, करणी माता, जीण माता या आपके शीतला माता? जल्दी जल्दी से बताओ। लांगुरिया गीत का संबंध की यहाँ पर बात की जा रही है। केरू जी, कैला देवी को लॉक कर दो। यहाँ पर आपका ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली तुर्रा कलंगी का संबंध किससे है? राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली तुर्रा कलंगी का संबंध किससे है दोस्तों? धार्मिक वाद विवाद से, लोक गीत से, युद्ध कला से या आपके नृत्य से? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपको रोजाना ऐसे क्लास प्रश्नों की क्लास देखनी है, आज और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको रोजाना ऐसी क्लास मिलती रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी या भैरों सिंह शेखावत है? राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल है सबसे लंबा रहा है? बिल्कुल शानदार, गुरुजी मोहनलाल सुखाड़िया। कितने वर्षों तक रहा था? तो 17 वर्ष तक रहा था, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो भी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ है कहाँ पर है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ, अगर आपका भी सपना है रेट मुख्य परीक्षा 2026 के अंदर सिलेक्शन लेने का, आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे कैसे भी करके रेट मुख्य परीक्षा के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। क्या बना दिया? 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़कर एग्जाम देने के ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है, अगर आपका भी सपना है रीट मुख्य परीक्षा के अंदर सिलेक्शन लेना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आप ये 5000 प्रश्न का जी बुक ना, इसे पढ़कर एग्जाम देने चले जाओ, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल आर रोक नहीं सकता है। गुरु जी, ये बुक मिलेगी कहाँ पर है? इस बुक आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लिखने वाला मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6234 है, 6367 है, 25 है, 6234 है। इससे नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे दोस्तों इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे आप जो व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है
ये 5000 प्रश्नों का ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। वादा करता हूँ अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया ना, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल लाल रोक नहीं सकता है। एक सीट तो आपकी हो चुकी है, तो इंतजार किस बात का। जो सबसे पहले इस ई बुक को परचेज करेगा ना, उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि ये प्रथम 100 विद्यार्थी के लिए ऑफर है। फिर इसका चार्ज 199 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो जल्दी से आप परचेज कर लो। ठीक है, यहाँ पे आंसर भी आ रहा है सबका। खंडपीठ की यहाँ पर बात की जा रही है। खंडपीठ आपके जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान राज्य में विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अरे विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कमेंट कर दो। क्या बता रहे हो? 5 वर्ष बता रहे हो? क्या बता रहे हो? 5 वर्ष बता रहे हो। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग कितने अंतराल पर गठित किया जाता है? राजस्थान में राज्य वित्त आयोग कितने अंतराल में गठित किया जाता है? बताओ। बिल्कुल 5 वर्ष है। ऑप्शन से बताने लगा सही है। अगला आप देख लो। राजस्थान विधानसभा सचिवालय किसके अंतर्गत कार्य करता है? किसके अंतर्गत कार्य करेगा? बिल्कुल विधानसभा के अध्यक्ष के। अगला प्रश्न देख लो। आपके कितना सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 में से 35 सही भी है? कमेंट करके बताओ। और दोस्तों याद रहे, सुबह को हमारी क्लास कब आएगी? सुबह को आपके 7 बजे हमारी क्लास आएगी। तो आप सभी विद्यार्थी सुबह को 7 बजे क्लास में ना। आज की हमारी क्लास नंबर जो थी, क्लास नंबर 22 थी। इससे पहले मैंने आपको 21 क्लास करवा दी है। पहले वाली 21 क्लास आपने नहीं देखी है, तो चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर तैयार कर रखा है। रीट मुख्य परीक्षा 2026 के नाम पर है, तो आप वहां से आप पहले वाली क्लास देख सकते हो। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।